हेलो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो दोबारा हम लोग आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिएगा, आप सबको पता ही है हमें डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 है ये, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोग कुछ कंसीडर करना है। तो आप लोग मान लो लेट x बराबर, मान लीजिए आप tan थीटा मान लो, तो जाएगा बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेम जैसे पहले किया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, tan इनवर्स x। जब इधर पहुंचता है तो पावर माइनस हो जाती है, आप सब लोगों को जानते हैं। तो बेटा मैं बता दूं आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा cos इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा cos 2 थीटा, यानी y इक्वल टू cos से cos खत्म हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू रख दो बच्चों, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू, तो जाएगा dy ओवर dx टू tan इनवर्स x का होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। समझा बेटा? चलिएगा, अब ये वाला करते हैं। तो इसमें भी यही करना है सेम, x बराबर tan थीटा ले लो, सेम यही सारे क्वेश्चन सेम है। तो थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x, तो y की वैल्यू जाएगी बेटा sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बस यहाँ पर हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई, देखो a इंटू ए इनवर्स तो पावर 1 हो जाता है ना। सेम यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स करता है, कॉस से कॉस इनवर्स करता है, टेन से टेन इनवर्स करता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इनवर्स चैप्टर ही कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बच्चों इनवर्स चैप्टर ही कराऊंगा, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इनवर्स क्या होता है, इनवर्स किसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है इनवर्स, ये खत्म हो जाएगा मैं उसको तुरंत करा दूंगा। आपको पता है साइन इनवर्स से साइन ही कटेगा, कॉस कट नहीं सकता, तो आप इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। हम सब लोग पढ़ चुके हैं 11th में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा बेटा वाई साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बेटा साइन से साइन खत्म, क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वही tan इनवर्स। अब कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy ओवर dx कांस्टेंट का 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस। समझा बेटा? बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस। चलेगा बेटा, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले यहाँ पर आइए,
इसमें मानेंगे लेट एक्स बराबर टेन थीटा, चलिएगा मान लीजिए, तो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सबसे पहले मैंने आपको वीडियो लेक्चर बताया, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? तो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। सेम वर्क प्रोसीजर, कॉस साइन 2 थीटा को लिख दूंगा मैं कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस से कॉस खत्म तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर पाई बाई 2 का 0 2 इंटू थीटा, तो हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी कि 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 का 1 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है बेटा, सारे क्वेश्चन सिंपल। चलिए ये वाला करते हैं हम लोग। y की वैल्यू होगी भैया, एक काम करते बेटा, x बराबर मान लो साइन थीटा, मान लो क्या मान लो साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा भैया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा y की वैल्यू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। देखो बेटा आप लोग जानते हैं अच्छे से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 11th में पढ़ाया होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटा। अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर को खा जाता है, हो जाएगा बेटा अंडर रूट स्क्वायर को खा जाएगा, हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। हो जाएगा बेटा वाई साइन इनवर्स, हो जाएगा साइन 2 थीटा, वाई इक्वल टू साइन से साइन कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो बेटा बहुत बढ़िया, वाई 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? साइन इनवर्स एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको भैया हर बार लिखना है, हर बार लिखना है। मैं तो नहीं लिखूंगा भाई, मेरी मर्जी, मैं तो लिखूंगा नहीं, मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, हर बार आपको बार बार लिखना है बेटा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू sec इनवर्स, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा यहाँ पर बात आती है, देखो हमें सीखना पड़ेगा, व्हेन वी प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन वी विल डेफिनेटली लर्न अबाउट इट, दैट हाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू चूज, व्हाट यू हैव टू डिसाइड। ओके, इट्स वेरी सिंपल, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा क्या करेंगे, हमें दिमाग में सोचना है कि हम ऐसी क्या वैल्यू रखें, ऐसा क्या रखें कि हमारा आंसर उससे रिलेटेड बन जाए। देखो sec जब कटेगा, sec जब कटेगा, sec इनवर्स जब कैंसिल होगा, जब sec होगा, भैया मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि sec इनवर्स जब कैंसिल होगा, जब sec होगा, तो मैं क्या करूँगा, लेट x बराबर cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? cos इनवर्स x। तो हो गया बच्चों y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos थीटा का बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ज़्यादा होशियार है आप सभी लोग। sec 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है बेटा? sec 2 थीटा। sec इनवर्स से sec खत्म, ये हो गया y 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? cos इनवर्स x। आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स का होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है बेटा? आंसर ANSWER, आंसर। सो सारे बच्चों को
बहुत इजी है बेटा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों तो खुद आप लोगों को समझ आएगा हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। समझ आया बच्चों? चलिएगा अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4। इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए लॉग की। सबसे पहले डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स क्या होता है? ई की पावर एक्स आप लोग जानते हैं। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x आप लोग जानते हैं अच्छे से। आप लोग जानते हैं अच्छे से और पूछ लेंगे आप किसी भी बच्चे से अगर कोई दिक्कत होगी तो, वरना मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जैसे लॉग के रिलेशन होते हैं। क्या? लॉग ई ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ई ए प्लस लॉग ई ए अपॉन बी को हम लिख सकते हैं लॉग ई ए माइनस लॉग, और लॉग ई ए की पावर बी को हम लिख सकते हैं बी लॉग ई। ई होता है बेस। क्या होता है बेटा? बेस। समझ आ रहे हैं ना तीनों केस? बहुत इजी है। ई होता है बेस और ये आपके पास लॉग के 3 केस जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ये फॉर्मूले मैंने इससे लिखे हैं क्योंकि हम इनका करेंगे यूज़। क्या करेंगे बेटा? यूज़। तो आप ये सारे लिख लीजिएगा। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेटा पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है भाई देखो, इसे करने के 2 तरीके हैं। एक, आप लोग लगा दो डिवाइड फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया कई बार। क्या लगा दो? डिवाइड फार्मूला, या दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग। तो मैं लॉग वाले से आपको समझा रहा हूं, वाला तो आप पे आते ही होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लो तो हो जाएगा बेटा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो लॉग वाई, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। तो जाएगा बेटा लॉग ई की पावर एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है बेटा? अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग ए की पावर बी होता है बी लॉग ए। तो ये ई की पावर एक्स है तो जाएगा बेटा एक्स लॉग ई माइनस लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। तो अब लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। आप सब लोग जानते हैं जब लॉग का बेस और पावर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 होती है। तो जगह एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। तो बेटा कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा लॉग वाई का मैंने आपको बताया 1/x होता है तो लॉग वाई का 1/y। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अगर एक्स की जगह कुछ और होगा उसका दोबारा करेंगे। अगर एक्स की जगह कुछ और होगा तो उसका करेंगे दोबारा। तो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का 1 माइनस लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा होगा कॉस एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा, ये क्रॉस मल्टी हो जाएगी वाई इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या होता है बेटा? कॉट एक्स। और डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? वाई की वैल्यू रख दो। वाई की वैल्यू है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स। समझा सारे बच्चों को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग, या तो इसको आप डायरेक्ट कर दीजिए। देखो लॉग की जरूरत हमें जब पड़ती है जब फंक्शन की पावर फंक्शन। लॉग हम लोग जब भी लेते हैं, देखो कब लेना है लॉग, जब फंक्शन की पावर फंक्शन या फंक्शन इनटू फंक्शन। याद रखिएगा लॉग की जरूरत हमें जब पड़ती है जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो और फंक्शन इनटू फंक्शन हो। तो इसको आप लॉग लेके भी कर सकते हैं और बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन। जैसे देखो अगर मैं बिना लॉग लिए करूंगा तो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स। ई की पावर एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और डी ओवर डी एक्स दोबारा करेंगे साइन इनवर्स एक्स। और साइन एक्स का हो जाएगा बेटा 1/√1 - दूसरा क्या है बेटा, दूसरा लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग, अगर लेंगे लॉग तो हो जाएगा लॉग वाई साइन इनवर्स है, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू होती है बेटा 1, लॉग ई की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का y इधर पहुंचा देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा y अपॉन, और y की वैल्यू आप लोग रख सकते हो। तो बेटा आपके पास है तरीके 2 आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x क्यूब y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब। तो बहुत इजी है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बेटा, y का dy ओवर dx, e की पावर x क्यूब का मैंने क्या बताया पहले, e की पावर x से ट्रीट करो तो e की पावर का x का होता है e की पावर x, तो e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब, उसके बाद दोबारा होगा d ओवर dx हो जाएगा बेटा e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों को, चलेगा बेटा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, y इक्वल टू साइन y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस, ये क्वेश्चन है। तो चलिएगा बच्चों करते हैं। तो बेटा y का हो जाएगा dy ओवर साइन का, क्योंकि इससे सबसे पहले हम करेंगे साइन का ट्रीट। इसी के तरह करेंगे बेटा, सबसे पहले साइन का फंक्शन है तो साइन की तरह ट्रीट करेंगे, और साइन का होता है कॉस, देखा कॉस। अब भाई एक्स का कुछ और फंक्शन है तो इसका दोबारा करेंगे। तो tan इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है तो इस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर एक्स दोबारा करेंगे तो जाएगा बेटा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और e की पावर x का होगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो बेटा x का फंक्शन नहीं है तो माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x का हो जाएगा -1 e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के। ये हो जाएगा बच्चों हमारा dy ओवर dx। क्या हो जाएगा बेटा, dy ओवर dx। तो बेटा आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में
हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शायद जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं बेटा, लगभग 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। इसमें मैंने लगभग इसके 3-4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए 5.4 के, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको दे दूंगा। चलिए बेटा कर लीजिएगा इसको। आज के लिए इतने रखते हैं, बाय।